पिताजी कहते नहीं आज तुमको प्रणाम, क्यों? तुम श्रोता हो, आज मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाता हूँ, शिवलिंग की महिमा सुनाइए। पिताजी शिव पुराण सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तो पूछा नारद जी ने, मैं जल चढ़ा कर आया हूँ भोलेनाथ को, बताइए ना सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? जानते हैं आप लोग सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन, ए बेटा सबसे पहले हम ही ने तो जल चढ़ाया था। नारायण भगवान और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया था। शिवलिंग जो आप देखते हैं, शिवलिंग को आप, शिवलिंग का यह स्वरूप साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। हर हर कैसे? फिर कथा सुनाओ, चलो जल्दी से सुन लेते हैं। बोले जब षष्ठी का प्रारंभ हुआ तो वो आदि योगी भगवान की संकल्प षष्ठी से, मैंने कल बता दिया आपको, फिर नहीं बताना पड़ेगा ना, कि विष्णु भगवान को हथेली पर अमृत मल करके प्रकट किया आदि योगी ने, शिव जी ने हथेली पर अमृत मला तो विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने तप किया तो उनके शरीर से धारा फूटी, उस जल में वो खुद विश्राम करते, तो विष्णु श्री हरि विष्णु से नारायण हो गए। ठीक है, अब तक विष्णु थे, अब नारायण हो गए। विश्राम कर रहे हैं जल में, विश्राम कर रहे हैं, उनके नाभि से कमल निकला, उसमें मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ। वो खुद सुना रहे ना कथा, मैं प्रकट हुआ। जब मैं प्रकट हुआ तो मैंने इधर देखा उधर देखा, कितने मुख हो गए देखो, इधर देखा उधर देखा 2, आगे देखा 3, पीछे देखा 4, ऊपर देखा 5। षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5। अब देखो आप काशी में कितना, अब अच्छा लगेगा आपको, सावधान। 5 मुख से प्रकट हुआ मैं, सब जिधर देखा उतने मुख मेरे बन गए। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि मैं कौन हूं, तो आकाशवाणी हुई तपह, तप करो तप करो तप करो, तप के बिना सार नहीं है। मैंने तप किया, तब जाकर के नारायण का दर्शन हुआ, तो मैंने नारायण को प्रणाम किया, हे नारायण मैं आपको प्रणाम किया, आप मेरे पिता हैं? नारायण कहते नहीं, हम सबके लिए कोई है, लेकिन हाँ मैं तुमसे बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते ऐसे कैसे? थोड़ा चेहरे से तो लगता है मैं ही बड़ा हूं, दाढ़ी है व्यवस्थित, बूढ़ा मैं लगता हूं तो मैं बड़ा हूं। भगवान कहते नहीं नहीं, देखो तुम मेरे नाभि कमल से मैं बड़ा हूं। ये तो केवल एक बहाना था, विवाद, कोई वो लड़े थोड़ी थे कि मैं बड़ा, जीव थोड़ी है, ब्रह्म है, अब ब्रह्म की चेतना है, संवाद हो गया। बड़ा कौन है? लड़े नहीं, खोज की उन्होंने, कौन बड़ा है। जब दोनों में विवाद की स्थिति बन गई तो दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया कि ना तो आप बड़े ना आप बड़े, महादेव सबसे बड़े हैं, वही सबके कारण है। अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव हे नारायण, यही आदि योगी है, इनका ज्योतिर्लिंग। लेकिन अभी केवल ज्योति, ज्योतिर्लिंग पूरा होगा अभी बाद में, ज्योति प्रकट हो, ज्योति प्रकाश। अरुणाचल माना जाता है उस क्षेत्र को जहां ये प्राकट्य हुआ, तो वो ज्योति प्रकट हुई, प्रकाश हो गया। कौन बड़ा? बोले ये बड़े। अब उन्होंने कहा अब इनको देखे कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते, खोज करते कि ये कौन है, इनका मुख कैसा है, इनके चरण कैसे हैं, तभी तो पता चलेगा कौन है। तो उन्होंने कहा चलो पता करें। ब्रह्मा जी की तो दोनों एक साथ चलेंगे, समय लगेगा, मैं ऊपर जाता हूं और आप पाताल में जाओ। ब्रह्मा जी बन गए हंस, हंस बन के उड़े ऊपर, सार देखने गए ना कि कौन है, और नारायण भगवान बन गए सूकर वराह, सूकर बन करके पाताल में दौड़ लगा दी। अब नारायण भगवान ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पार ना आदि है ना अंत, वो तो शिव है ना, शंकर है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचना। अब चलो इस पे आगे बात करेंगे। चरण ढूंढने गए, नहीं मिले, आखिर में वराह भगवान हार गए, वापिस ऊपर आ गए जहां से चले थे, और वहीं आकर के सोचा कि नहीं नहीं अपने को तो मिले नहीं। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए थे, अब ब्रह्मा जी सोच रहे मिलता नहीं, कोई सार नहीं मिलता, कहाँ है, मुखार बिंद नहीं दिखता है ना, मुखार बिंद नहीं दिखता। अब उन्होंने कहा अगर मैं नीचे जाकर पता नहीं विष्णु जी को चरण मिल गए होंगे तो, और अगर मैंने कह दिया कि मेरे को दर्शन नहीं हुए तो अपना तो किरकिरी हो जाएगी, क्या मतलब रहेगा। फिर एक काम करेंगे, झूठ बोल दूंगा, इतना कौन ऊपर आके देखेगा, बोल दूंगा कि मैंने देख लिया, हमने देखा सो देखा, पर गवाही कौन देगा। तो ऊपर से फिर से सुनिए, केतकी, केतकी मतलब केवड़ा, केतकी का फूल गिर रहा था। अब गिर रहा था इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी ऊपर था, वहां से वो गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर कभी वहां नहीं पहुंचा, गिरा
ब्रह्मा जी ने कहा, हे फूल, अभी मेरे साथ चल, मैं नारायण के सामने जब कहूंगा कि मैंने शिवजी ये रूप को देखा है, ये स्तंभ के मुख को देखा है, तुम केवल बोल देना हाँ, गवाही दे देना। 2 गवाह तो हर चीज में चाहिए, रजिस्ट्री में चाहिए, विवाह में, हर चीज में 2 गवाहों के बिना तो उन्होंने कहा 2 गवाह। विवाह भी जब होता है तो क्या करते हैं, फूल बरसाते हैं, वो गवाही है, हम साक्षी हैं उसके कि विवाह हो रहा है। तो इसके लिए 2 गवाह चाहिए। एक तो हो गया केतकी, तभी गाय माता का दर्शन हुआ, साक्षात कामधेनु। तो गाय माता को दर्शन करके ब्रह्मा जी कहते, ए गैया मैया, एक प्रार्थना सुनो। बोले क्या, चलो मेरे साथ। मुझसे नारायण पूछेंगे कि क्या देखा है, मैं कहूंगा हाँ मैंने मुख देखा है, तो मुझे क्या करना है? बोले हाँ कर देना, हाँ बस इतना कह देना। बोले मुझे क्या मिलेगा? केतकी ने कहा मुझे क्या, केवड़ा कहता मुझे क्या मिले? ब्रह्मा जी कहते पूरी सत्ता मेरे हाथ में आने वाली है, चिंता मत करो, दोनों का भला कर दूंगा। बोले कैसे? बोले केवड़ा, इतनी सुंदर खुशबू तुझे दूंगा कि तुझसे ज्यादा खुशबू वाला और कोई, खूब खुशबू दूंगा। लोभ में आकर के गलत का साथ देना भी अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। जब आपको पता हो कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी आप करें, तो उस अपराध के लिए कोई मुक्ति। गाय माता ने कहा मैं भी साथ दूंगी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सब अंगों में देवताओं का वास कर दूंगा, तुम पूजी जाओगी, तुम पशु नहीं कहलाओगी, तुम माता कहलाओगी, वरदान मेरा। ठीक है, दोनों गवाह तैयार हो गए। अब तैयार हो गए तो आए साहब, अब बड़ी अच्छी कथा है, देखो ये। अब वो आए तो नारायण भगवान पहले आए, उनने कहा भाई क्या हुआ? भगवान देखे चरण, देखे कैसे थे चरण? नारायण भगवान ने कहा देखो भाई साफ बात है, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ना तो इनका आदि है ना अंत, मुझे इनके चरणों का दर्शन, क्या बोले वो, इनके चरणों का दर्शन नहीं हुआ। सत्य कहता हूं मैं ये सत्य कहता हूं कि मुझे दर्शन नहीं हुआ। अब यहां से चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने दर्शन नहीं किया, ठीक है, आपका क्या हुआ महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैंने भी कह दिया कि नहीं हुआ तो अब ये कौन से ऊपर जा रहे, वैसे ही थक गए, इतना नीचे से ऊपर आए, अब ये कौन सा देखने जा रहे? उन्होंने कहा कि आपने किया, अब देखो झूठ कहां पकड़ में आएगा, आपने किया दर्शन? ब्रह्मा जी 2 मिनट मौन होके बोले दर्शन? क्या दर्शन किया है? तो क्या था? मुखार बिंदु था बहुत सुंदर सा। फिर कैसा था, वर्णन करो? बोले श्याम वर्ण। शंकर जी की बात चल रही है, और 2 सुंदर सुंदर नेत्र, जो कल्पना थी वही बता दिया। और सिर पे इतना सुंदर मणियों का मुकुट था, मणियां चमक रही थी, और गले में अरे क्या खुशबू वाला, सुगंध वाला पुष्पहार, एकदम ऐसे सोने चांदी से लदे हुए, एकदम भयंकर मणियां चमक। अब अगर शिवजी को जानते तो क्या ऐसा बोलते? क्योंकि शिवजी को जानने वाला जानता है कि ये हार नहीं पहनते, ये तो नागेंद्र हार आए। झूठ पकड़िए जरा, अभी तो शिव भक्त हो। बोले 2 सुंदर सुंदर नेत्र थे, बोले जी नहीं, त्रिनेत्राय, त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। क्या बोले? 2 आंखें थी, वो तो 3 नेत्र वाले। गले में माला कौन सी? बोले फूलों की। जी नहीं, ये तो मुंडों की माला पहन करके बारात में जाते हैं, कौन नहीं जानता। अब ऐसे बोले, अब जैसे ये सुना ना, बहुत सुंदर थे। रंग कैसा? श्याम वर्ण। बताओ कैसा रंग है, मैं भूल गई। कर्पूर और कर्णाव संसार भुजगेंद्र। जब ये हो गया सदा वसंतम भवम भवानी, ये हो गया तो भगवान कहते हाँ हाँ, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे मतलब देखे होंगे। तो वो कहते ठीक है ठीक है। तो नारायण भगवान कहते मैं हार गया और आप जीत गए, मैं आपके चरणों में। तभी सावधान सावधान, आकाशवाणी हो गई, रुक जाइए। हे हरि, शिवजी स्वयं बोले, हे नारायण, आज आपने मेरे चरणों की खोज की, लेकिन आपको ना आदि मिला ना अंत। इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लेकिन क्योंकि आपने आकर के सत्य बोला, प्रति पूर्णिमा पर हर घर में जो कथा गाई जाती है, वो कथा और कहीं से नहीं, शिव पुराण से उठाई गई है। आप जो सुनते 5 अध्याय
वो तो केवल महत्व है, मूल कथा ये है कि प्रकट कैसे हुए, मतलब आखिर कोई रूप है। अब मुझे नाम नहीं पता मैं किनकी बात कर रही हूं, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि केले के पत्ते का द्वार सजाकर, घर में आटा सेक कर और एक घी का दीपक जलाकर और अपनी मर्जी से 5 अध्याय पढ़ के टन 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 लीलावती कलावती सुन लो और पूरे महीने भर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म। बताइए तो क्या बोले है साक्षात भोलेनाथ? बोले अब तक तो आपको नारायण नाम दिया था, आज से मैं आपको प्रेम से आपने सत्य का साथ दिया है। ए भैया, रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा, तीसरी चौपाई शुरू कर देती हूं, पूरा करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप धर्मनिष्ठ हैं, आगम निगम पुराण, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। आपने धर्म किया है, मैं आपको वरदान देता हूं, आज से घर घर में सत्यनारायण बन के आपकी पूजा होगी, आप पूजित होंगे। नारायण को 2 नाम दिए, वैसे तो बहुत सारे नाम दिए, विशेष रूप से 2 नाम, एक तो सत्यनारायण और एक विशंभर। विशंभर भी भोलेनाथ ने नाम दिया है, जब सुदर्शन उनको दिया था तब। सुदर्शन क्यों, कब, कैसे और क्या ऐसी पूजा की थी कि मिला था, वो अपन आगे सुनेंगे क्योंकि बड़ी कथा है। तो विशंभर भी नाम इनने दिया है, विशंभर, और ये दिया सत्यनारायण। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अपना नंबर भी आ रहा है, पता नहीं कौन से लोग की पूजा मिलेगी, अभी प्रमोशन होने वाला है, अपने कोई पद मिलेगा, वो भी एकदम से तैयार हो गए, मतलब एक को मिला तो दूसरे को भी। तो उन्होंने कहा सत्यनारायण कहलाओ। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उस घर में कभी कलयुग का प्रवेश। सत्यनारायण की कथा बोलो भाई, करो, बहुत जरूरी, सब करो, कोई भी पढ़ सकता है। अपने छोटे से बच्चे को स्नान करा के बिठा दो, 5 अध्याय पढ़वा दो आप, कोई जरूरी नहीं कि आप बाहर से किसी को बहुत खर्चा करके बुला। ऐसा आप पति देवता पढ़ रहे हैं, आप बैठ जाओ सामने, पत्नी पूजा पाठ करके स्नान करके सामने सुनने के लिए बैठे, परिवार को बिठाए, बहुओं को बिठाए, सब मिल करके प्रसाद बांटे। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई, और क्या कहते हैं वो, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। और क्या चाहिए, भाव का भूखा है भगवान सत्यनारायण। तो भगवान कहता सत्यनारायण हो जाओ, सब पर कृपा करना। ठीक है भैया, अब ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी भी वो सोच रहे मेरा प्रमोशन है। ब्रह्मदेव क्रोध में आके कहा, इस अभिमान में इतना भी भूल गए कि झूठ साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर जाके हृदय ताके हृदय। पाप किया है आपने, क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी का जो सिर था ना, जिससे वो झूठ बोले थे, कौन सा 5वां, वो 5वें सिर से झूठ बोले थे। झूठ झूठ सुनो, सत्य दिल से बोला जाता है, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं, सत्य बिना सोचे दिल से बोला जाता है, और झूठ दिमाग से बोला जाता है। झूठ के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो ये दिमाग जिधर था, 5वां सिर था, रुद्र को जब क्रोध आया तो कहते हैं कि उसी समय भैरव प्रकट हो गए, और भैरव ने प्रकट होकर के दर्शन करके आए हो, ये वही भैरव जी है। अब इसको विशेष रूप से सुनो, भैरव तो अष्ट भैरव है, लेकिन काशी में आ गए तो काल भैरव प्रकट हो गए, और काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक अलग कर दिया और मस्तक काट दिया। मस्तक काट दिया तो वो मस्तक कट करके उनकी हथेली में चिपक गया, अब वो निकले ना 5वां मस्तक। उनने शंकर जी से प्रार्थना की, बोले अब ये क्या, ये तो छूटता नहीं, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो बोले तुम धरती पर घूमो सब जगह, जहां तुम्हारा ये मस्तक हाथों से अलग हो जाए समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए सबसे सुंदर जगह है। ब्रह्म कहते हैं भैरव जी उस मस्तक को हथेली में लेकर के सब जगह घूमे, हर जगह घूमे, और काशी में जब आए तो काशी में आते ही वो मस्तक हथेली से अलग हो गया, और कहते तब से भैरव महाराज यहाँ विराजमान है। बोलिए काल भैरव महाराज की। इसलिए जो काशी आए, गंगा नहाए, विश्वनाथ जाए, वो भैरव महाराज को प्रणाम, क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल हैं। ठीक है महाराज जी, कोतवाल है, उनकी कोतवाली है सब, उनके डायरेक्शन में सब काम चल रहा है। 8 चौकियां हैं उनकी, 8 जो मंदिर है भैरव महाराज के। समझ गए आप मैंने क्या बोला? तो ये जो भैरव है, ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहां पाई? इसलिए किसी को अगर बड़े से बड़ा अपराध हो जाए तो काशी में गंगा नहाने से उसके सब अपराध मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए लोग काशी, कहीं कोई गलती हो गई हो तो उससे अपराध
तो भैरव, अब वो मस्तक कटा, अब उसका क्या हुआ? अब वो रोए, ब्रह्मा जी दुखी हो गए, भगवान ने श्राप दे दिया, बोले अब आज के बाद नारायण तो सत्यनारायण से पहचाने जाएंगे, पर ब्रह्मदेव किसी मंदिर में आपकी पूजा सावधान। क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी? क्योंकि चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजा के योग्य होते हैं। आपने झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको पूजा से वंचित करता हूं। तो ब्रह्मा जी खूब रोए। अब उनको क्रोध भी आता है, तो वो तो दयालु भी है, दया आ गई, बोले चलो चलो कोई बात नहीं, रो मत, तुमको पूजा मंदिर में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यज्ञ तुम्हारे बिना कभी पूरा, यज्ञ में पहला स्थान, आप जब यज्ञ में कभी दर्शन करो तो वहां ब्रह्मा लिखा हुआ दिखेगा आपको। आप जब दर्शन करेंगे ब्रह्मा, वो स्थान यज्ञ में तो है, पर किसी मंदिर में देखा है? पूरी काशी में घूम जाओ, ब्रह्मा जी दिखे? क्यों नहीं दिखे? क्योंकि सत्य बराबर और झूठ बराबर पाप, इसके लिए। तो ब्रह्मा जी, अब वो सिर कटा, उसका क्या हुआ? वो सिर लुढ़कते लुढ़कते कहते हैं कि धरती में जब वो समाया तो वो एक बीजारोपण के रूप में वृक्ष बन करके आया। और वो वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष के रूप में वो मस्तक प्रकट हो गया। शंकर जी ने दया करके कहा, इसी वट वृक्ष की तली में अब मेरा निवास होगा, और जो इसको सींचेगा उसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बड़ वट सावित्री करते हो, वट सावित्री साक्षात। अब वट सावित्री तो यही तो भाव है उसका, बटेश्वर महादेव बन करके बैठे हो। इसलिए बड़ के पेड़ में धागा बांधने से हमारे बंधनों के धागे खुल जाते हैं। तो वट वृक्ष में, उसके जड़ में मेरा निवास होगा, बटेश्वर हो गए। तो ऐसे एक हो गए सत्यनारायण और एक हो गए बटेश्वर महादेव। तो ऐसे ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक भैरू महाराज के द्वारा काटा गया। और यहां पर शंकर भगवान, वो जो अब क्या हुआ आगे, अब ब्रह्मा जी हो गए निर्मल, ठीक है। अब वो दोनों मिलकर आराधना करते। आइए जरा दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकम सुगंधे उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षीय। प्रार्थना की, प्रार्थना करके वो अग्नि स्तंभ, इनकी प्रार्थना से तुरंत शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि का पर्व हो गया, जब शिव शक्ति के रूप में, यही शक्ति है और यही शिव है। जानते हैं आप लोग, शिवलिंग बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है, और ये जो जहां पर शिवलिंग हम रखते हैं वो माता पार्वती के कर कमल हैं। ये कर कमल में शिवलिंग ऐसे रखा हुआ है। आप जब जल चढ़ाते हैं, अब ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, लगभग सभी जानते हैं, आप जब जल चढ़ाते हैं तो केवल शिवजी को नहीं चढ़ाते, उनके पूरे परिवार को जल समर्पित हो जाता है। क्योंकि आप जब इधर जल चढ़ाते हैं पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, इधर जल चढ़ाते हैं तो कार्तिक की पूजा होती है, बीच में जल चढ़ाते हैं अशोक सुंदरी की पूजा होती है, आसपास सकल परिकर को जल चढ़ाते हैं, और आखिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। फिर जलाधारी में जल डालते हैं, और जो जल थोड़ा रह जाए उसको नंदी पर डालते हुए अपने कलश में थोड़ा सा जल बचा करके वापस घर ले जाते हैं। ये शिवजी की पूजा का नियम है। आपको आया समझ में? बहुत सामान्य बात है ये। ऐसे जल चढ़ाकर और उत्तर दिशा की तरफ, ये तो नर्मदेश्वर महादेव है। और आप एक बात सुनिए, विश्वनाथ का दर्शन आप कर रहे हैं, वो भी तो माता अहिल्या के द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है काशी विश्वनाथ के मंदिर का। एक बार ताली बजाओ। इंदौर के लिए, मालवा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त कर दिया था। औरंगजेब ने मंदिर, और एक बार नहीं कितनी बार, जितने मुगल आए सबने मंदिर तोड़ा। और उसके बाद तभी तो आज ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है कि ज्ञानवापी से ही विश्वनाथ लेके आया हूं, अकेला नहीं आया, साथ लेके आया हूं, 350 साल के बाद लेके आया हूं। देख लो नंदी जी, मैं आपके भोलेनाथ लेके आया हूं। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ज्ञानवापी के दरवाजे खुलेंगे, और वो जो आरती अंदर अंदर चल रही है, वो आरती एक दिन सबको लेने का मौका मिलेगा। ईश्वर ने चाहा तो वो दिन जल्दी आएगा। बहुत पहले तो जब आते थे काशी, बड़ी तकलीफ होती थी, तकलीफ तो अब भी बराबर है,
थोड़ी बहुत ठंडाई अयोध्या में मिली है, बाकी की बरसात काशी और मथुरा में बाकी है। वहां शीतलता के लिए प्रयास जारी है अभी, कि आत्मा ना जले हमारी। ठीक है, तो शंकर जी हमारे ऐसे विराजमान। शिवलिंग आपको आ गया समझ में? क्या महाशिवरात्रि पर क्या हुआ? शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। उस दिन शिवलिंग के रूप में पहली बार जब प्रकट हुए तो नारायण और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उनको जल चढ़ाया शिवरात्रि पर। दिन भर जब, अब उनका दिन तो बहुत बड़ा, ब्रह्मा जी का दिन तो बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा? 1000 सतयुग, मतलब 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार कलयुग आके निकल जाए, 14 बार इंद्र बदल जाए, 14 बार सप्तऋषि बदल जाए, 14 बार समय और ये सब बदल जाए, 14 बार कितनी सत्ता बदल जाए, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। तो ये पूरे दिन भर तक जल चढ़ाते रहे, मतलब कितने युगों युगों तक जल चढ़ाते रहे। तो मेरी बात सुनिए जरा, जितना पुण्य 1000, 1000, 1000, 1000, 4000 तो ये ऐसे ही हो गए, और इतना अधिक, इससे भी अधिक लाभ जो नारायण भगवान और ब्रह्मा जी को मिला है। शंकर जी कहते हैं आज शिवरात्रि के दिन कलयुग में जब कोई मुझ पर जल चढ़ाएगा तो उनको भी हजारों वर्षों के बराबर पुण्य में प्रदान करूंगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। इसलिए उनका प्राकट्य हुआ शिवलिंग के रूप में कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि, और विवाह कब हुआ है? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, उस समय वो उनका तिथि मानी गई है विवाह के लिए। महाशिवरात्रि वो आती है कि उसको पूजा के लिए शिव जी के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ भगवान प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो तेज प्रकट हुआ। तेज से वो अब तक ज्योति थी, अब वो लिंग हो गए, ज्योतिर्लिंग हो गए। ऐसे तो पूरे देश भर में कई जगह ज्योतिर्लिंग गुप्त रूप में भी हैं, लेकिन प्रकट रूप में 12-12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग से आप आए हो, महाकाल से आए हो, भाई उज्जैन के आसपास से आए, मध्य प्रदेश के आसपास से आए, एक ज्योतिर्लिंग से आप आए हो और दूसरे ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन कर रहे हो। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग वो उसी ज्योति से प्रकट हुए। तो भगवान शिवलिंग के रूप में, समझ आ गया ना आपको कि महादेव महेश्वर शिवजी के रूप में शिवलिंग के रूप में पूजे गए। और उसके बाद जब धतूरा चढ़ाया गया तो कहते हैं फुलेरा दूज आई, फिर जैसे जैसे पूजा का क्रम बनता गया वैसे वैसे भोलेनाथ की पूजा होती गई। और आज भी हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा हृदय शांत हो जाता है केवल एक जल चढ़ाने से। तो ऐसे भोलेनाथ शिवलिंग